जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 7 पढ़ेंगे। टाइप 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप लोग देख लेंगे। चलिए आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए टाइप 7 कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। कल हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप 6 में हम लोग ये पढ़े थे कि पहले कुछ हानि हो रहा था और कुछ अधिक रुपया में बेचता तो उसे कुछ अधिक लाभ होता। ये प्रश्न पढ़े थे, लेकिन उसी प्रश्न में क्या किया है, एक लाइन जोड़ दिया है कि उसने 25% कम मूल्य में खरीदा होता तो कितना रुपया में, 60 रुपया कम में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 32% का। बस यही एगो चेंजिंग किया है। तो चलिए उसी तरह जिस प्रकार हम लोग टाइप 6 बनाए थे उसी प्रकार बनेगा, परंतु थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न तो आप लोग समझ गए हैं प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 25% कम मूल्य पर यानी कम में खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचता। अगर वह 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपया कम में बेचता तो उसे कितना का लाभ हो रहा है? अभी भी उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कर कितना था, यानी घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, यही प्रश्न में पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, यानी घोड़े का मूल्य कितना था, मान लेते हैं 100 रुपया था। उस व्यक्ति ने 100 रुपया मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य था। वो 15% लाभ पर, 15% क्या किया है, लाभ पर बेचा है। लाभ पर बेचा तो कितना में बेचेगा? 100 का 15%, 15 रुपए नहीं, 115 पर उसको बेचेगा। 115 पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा। अब कह रहा है उसने इसे 25% कम में खरीदा होता। अभी तो खरीदा है कितना में, 100 रुपया में। अगर इसे 25% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदता? 25% कम में खरीदता तो कितना, 75 रुपया में खरीदता। क्लियर है? 75 रुपया में खरीदता। अगर 75 रुपया में कम में खरीदता तथा 60 रुपया कम में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 32% का लाभ हो रहा है। यानी इसका कितना, अगर 75 रुपये में खरीदा होता तो अगर उसे 60 रुपया कम में बेचता तो कितना का लाभ हो रहा है? यानी 32% का, 32% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो जाएगा? 32 का यानी 24 रुपया हो जाएगा। देखिए 75 का 32% कितना होगा? 32 वाला 100 यानी 25 चौका 25 या 75, 8 चौका 8 का 24 रुपया होगा। 24 रुपया होगा तो कितना में बेचेगा? 24 5 4 9 और 7 2 9, 99 रुपया में बेचता। 75 32% लाभ लेकर 99 में बेचता। लेकिन एक शब्द है, शब्द क्या है? 60 रुपया कम में बेचता। कमी या अधिक हमेशा अंतर को डिनोट करता है। तो दोनों का अंतर कितना आया? दोनों का अंतर 16 का आया। लेकिन कितना प्रश्न में दिया है? दोनों का अंतर 60 के बराबर है। 60 के बराबर आपको निकालना क्या है? क्रय मूल्य कितना माने हैं? 100 माने हैं, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100 निकालना है। तो 60 बट्टे में कितना, 16 गुना 100। ठीक है, तो देखिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 15 चौका 60, कितना हो जाएगा? 25, 15 गुना कीजिएगा तो 375, यानी 60% क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 375 रुपया। आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी सीपी आपका मालूम चल गया कितना, 375 रुपया। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद है कि सब किसी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए कह रहा है कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक में बेचता है। उसने उसकी जो कीमत दी थी, यदि उसे 5% अधिक पर खरीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो ट्रांजिस्टर की लागत कीमत कितनी थी? सेम प्रश्न है, चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि 15% यानी उसका क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, टोटल क्रय मूल्य कितना 100 मानते हैं, तो 15% लाभ में बेचने का मतलब 115 पर बेचा होगा, 115 पर बेचा होगा। अब कह रहा है यदि उसकी जो कीमत थी, जो कीमत माने 100 माने जो कीमत थी, यदि उसे 5% अधिक में खरीदा होता, जो पहले खरीदा था उसे 5% अधिक में खरीदा होता, अधिक में खरीदता 5% अधिक में खरीदता मतलब 5 रुपया अधिक में खरीदता, नहीं 105 रुपया में खरीदता, तो उससे कितना लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। इतना का 10%, 10% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना का होगा? 1/10 यानी 10.5 रुपया का प्रॉफिट होगा। पहले इसका क्रय मूल्य कितना, नया क्रय मूल्य मानो 105 रुपया प्लस 10.5 रुपया कितना होगा? 115.5 रुपया, 115.5 रुपया। लेकिन देखिए दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 0.50 का, यानी 0.50 का कितने के बराबर है? लेकिन प्रश्न में 6 रुपया के बराबर है। तो टोटल एंड क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य यहां से हम लोग मालूम कर लेंगे, 6/0.50 गुने कितना हो जाएगा? 100, ऊपर 600 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 जीरो चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से कटिए जाएगा तो 15 12 × 60, 12 बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा तो आपका राइट आंसर 1200 रुपया हो जाएगा। आपका सही आंसर 1200 रुपया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए, इस टाइप का प्रश्न आप लोग समझ गए। चलिए एक और प्रश्न, 2 प्रश्न ले लेते हैं, इस पे पूरा क्लियर, इस टाइप का आज प्रश्न पूरा क्लियर हो जाना चाहिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। कह रहा है अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी 2.1/2% हानि पर एक वस्तु बेचता है, यानी वस्तु बेचता है। यदि 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। कितने का? 7.5%। तो कितने में बेचे कि उसे 12.5% का लाभ हो? तो पिछले जैसा प्रश्न बन गया। क्या पिछले जैसा प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया? टाइप 6 के तरह बन गया। 2.5% हानि का मतलब कितना होगा? आप ही बताइए। 2.5% हानि पर बेचता है, यानी 97.5 पर बेचता है, 97.5% पर बेचता है। यदि उसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? 7.5% का लाभ होता। पहला सिचुएशन तो ये होगा। दूसरा सिचुएशन देखिए, दोनों देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए, जरा ढंग से प्रश्न को पढ़िए। यदि एक व्यापारी 2.5% यानी 2.1/2% हानि पर वस्तु बेचता है, यदि 100 रुपया अधिक में, यानी इतना में बेचा, अगर वह 100 रुपया अधिक में बेचता 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो अधिक में 100 रुपया अधिक में बेचता तो ऐड कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाता? 7.5% लाभ के, 7.5% लाभ का मतलब 107.5 हो जाएगा के बराबर होता, लाभ होता। समझ गए ना? 7.5% का मतलब 107 होता तो लाभ होता। तो यहां से जब
घटेगा तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, तो 10%। 10% कितने के बराबर है, जब 100 के बराबर है, तो यहाँ से क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। क्रय मूल्य 100% कितना होगा, 1000 रुपया। अब देखिए एक लाइन क्या जोड़ दिया है, तो कितना में बेचे कि उसे 12.5% का लाभ, तो क्रय मूल्य का 12.5% कितना होगा, क्रय मूल्य का 12.5% कितना होगा, तो जब 1000 का 12.5% 125 रुपया, 125 रुपया होगा। जब इसको निकालिएगा तो कितना, और कितना में बेचे, तो 1000 रुपया उसका क्रय मूल्य है, कितना 125 रुपया वो लाभ कमा रहा है, तो कितना में बेचेगा, आपसे कितना लाभ, सॉरी इसमें लाभे ही पूछा है, 12.5% लाभ हो तो कितना में बेचेगा, बेचे कि उसे 12.5% का लाभ हो, तो ऑप्शन आपका 1125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1125 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार तहे दिल से लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।